वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज जो हम टॉपिक कराने वाले हैं वो हम कराएंगे ऑनलाइन शिक्षा कितना सार्थक। मतलब आज के पर्सपेक्टिव में देखें, ठीक है, तो ये ऑल राउंड कितना सार्थक है। चाहे हम मोरल वैल्यूज़ को लें या फिर हम कुछ चीज़ें सीखने की वैल्यू लें, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू लें, ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यू लें, तो वो क्या क्या है वो सब हम एक तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर आप ऐसे लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 मिनट उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेनी है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में होगा क्या, उसमें आपका कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। मतलब ये कि जैसे आपने पूरा स्ट्रक्चर में बात करें, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और आपका कंक्लूजन। जब इनके आप कुछ कीवर्ड्स ले लेंगे, लेट्स से आपने इंट्रोडक्शन में 4-5 कीवर्ड ले लिए, ठीक है। मेन बॉडी में आप जनरली 2 पैराग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर आपने पहले में 8-10 कीवर्ड्स ले लिए, इसमें 8-10 ले लिए, और कंक्लूजन में आपने 4-5 ले लिए। तो इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द ही आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। उसी को आपने सेंटेंसेस में फॉर्म कर देना है, ठीक। और इससे होगा ये कि आपके पास बहुत जबरदस्त चॉइस होगी कि क्या हमें छोड़ना है, ठीक है, क्या हमें छोड़ना है और क्या लिखना है कि नहीं। जब आपके पास एकदम चीज क्लियर कट होगी कि ये मेरे पास कीवर्ड्स हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट को लिखिए, बाकी कीवर्ड्स को आप छोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, आपको ये सब बहुत इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। फिर तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखने बैठे तो जिसके कीवर्ड्स आप मन ही मन में 1 से 1.5 मिनट में बना लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर मेन बॉडी के आप 3 से 4 मिनट में बना लेंगे क्योंकि 2 पैरा हैं, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन, यानी आपने 4 से 5 मिनट में इधर ये कंप्लीट कर देने हैं और फिर उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। तो ये होगा एक इफेक्टिव ऐसे लिखने की नींव, है ना। किस तरीके से आपको इफेक्टिव लिखना है, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। जब दूसरों से अलग करोगे तभी आप जो है 75 प्लस की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। जब तक अलग नहीं करेंगे, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं से, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं दे रहा हूं, मैं नहीं कहता आप एग्जैक्ट ऐसा ही लिखिए, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा दूंगा कि आप खुद से अपना नया कंटेंट बनाएंगे, कि एकदम क्रिएटिव कंटेंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने बात करी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कोई स्लोगन, ठीक है। अब ये स्लोगन भी कैसा हो सकता है, या तो आपका किसी से याद किया हुआ हो सकता है, ठीक है, किसी महान पुरुष ने दे रखा हो, किसी चर्चित व्यक्ति ने दे रखा हो। अब ऐसे केस में क्या हो जाता है कि वो जनरली सब लोग लिखते हैं, उसे याद किया हुआ यानी कहीं लिखा हुआ होता है, उसे सब लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे, जब स्लोगन या कोट खुद से बनाएंगे, वो क्या होगा, वो आपका यूनिक होगा। जब वो यूनिक होगा तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, ठीक है। तो इस बात को समझें। अभी हम आगे कराएंगे तो 4 से 5 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बनाए हुए, जो खुद से बनाए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है नहीं, ये जस्ट क्रिएटिविटी है, ठीक है। और यही चीज आपको अलग कर देगी। और सबसे बड़ी चीज, जैसे आगे कीवर्ड्स बताए हैं वो भी आप फ्रेम करो तो वो भी औरों से अलग होगा। फिर जो है आपकी सारी चीजें जब कीवर्ड्स के फॉर्म से जाओगे, सारी चीजें एकदम ऑर्डर में होंगी, यानी क्वेसिवनेस उसकी जबरदस्त होगी, फ्लो जबरदस्त होगा, रेलेवेंट होगा आपका ऐसे। तो आपकी कमी रहेगी क्या, जब कोई कमी नहीं रहेगी तो एग्जामिनर क्यों नहीं देगा आपको मार्क्स, ठीक है। सीधी सी बात ये आ जाती है। तो चलिए अब प्रस्तावना में बात कर लें। तो आपने प्रस्तावना में कुछ कीवर्ड्स रख लेने हैं कि यानी पहले तो एक स्थिति डेवलप करनी है कि एक्चुअली ये ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी जरूरत आई क्यों। यानी आप खासकर, वैसे तो काफी टाइम से चल रही है, लेकिन फिलहाल जो कोरोना का मैटर हुआ उससे तो और ज्यादा ये चरम पर पहुंच गई। जो ऑफलाइन से कभी ऑनलाइन आना नहीं चाहते थे उनकी भी मजबूरी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली आप स्थिति डेवलप करेंगे, फिर डिफाइन कर देंगे कि क्या होती है आपकी ये ऑनलाइन एजुकेशन, कैसे चलता है इसका सिस्टम, ठीक है। फिर आप मेन बॉडी में कुछ कीवर्ड्स लिख लेंगे।
मेन बॉडी में सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कुछ एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, अपने टॉपिक को हिस्ट्री से जोड़ते हुए, अगर हिस्ट्री में कुछ है तो उससे जोड़ते हुए, प्लस उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है, क्या मतलब और उसका एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो चीजें आपको उसमें डालनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री से बात करें तो 1993 में इसे लीगलाइज किया गया, ठीक है, और फिर पढ़ाने के माध्यम बता सकते हैं, आपकी जरूरतें, उपकरण, ये सब बता सकते हो, तो ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद आप पॉजिटिव्स पे आ जाइए। पॉजिटिव्स में आप आ जाएंगे, कुछ कीवर्ड्स पॉजिटिव में लिख लीजिए, जैसे कि कॉन्टेक्ट जो है काफी रेगुलर बन सकते हैं इसमें, है ना, और टाइम में काफी लचीलापन, यानी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं, कागज की बचत होगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में कमी होगी, है ना, और स्टूडेंट के पास फ्रीडम है कि किससे पढ़ना चाहते हैं, है ना, क्रिएटिविटी एक तरीके से इंक्रीज होगी इसमें, और जो खासकर रिमोट एरिया हैं उनमें भी एक तरीके से क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल होगी। तो इतने सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं फिर चुनौतियां भी होती हैं, चुनौतियां कहें या फिर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी कहें, तो मैं कहूंगा आप नेगेटिव पॉइंट्स को चुनौतियां बोल के अपनी बात कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जैसे छात्रों को ना समझ पाना, ऐसे में होता क्या है, जब ये आपका टीचर है और ये आपका स्टूडेंट है, जब ये वर्चुअली कांटेक्ट होते हैं इधर, मतलब चीजें पढ़ाते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं होती है, तो उनका बिहेवियर कैसा है, तो वो मतलब टीचर जो है स्टूडेंट को नहीं समझ पाता है, ठीक है। पर्याप्त योजना यानी प्रॉपर जो है इसमें प्लानिंग कंपैरेटिवली वैसे नहीं हो पाती जो फिजिकली प्रेजेंस से होती है। इंटरनेट का होना अनिवार्य है यहाँ पर, ये एक तरीके से चुनौती है, क्योंकि जब तक अच्छा इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी चीजें रन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव की बात करें तो जो क्लासरूम का माहौल होता है वो बात ही अलग है, वहां पर हर तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस वहां पर देखने को मिलती है ना। और प्रैक्टिकल शिक्षा का यहाँ पर एक तरीके से कमी रहती है, यानी व्यवहारिक शिक्षा का अभाव रहता है, उत्साह उतना नहीं होता जितना क्लासेस में होता है, बच्चे शोरगुल हल्ला वगैरह करते हैं, है ना, तो वो बात ही अलग होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप चुनौतियों में दे सकते हैं। और आत्म मूल्यांकन की कमी, अब यहाँ पर क्या है कि जनरली टीचर जो क्लासरूम में होता है, तो टीचर स्टूडेंट का अच्छे तरीके से हर तरीके से ध्यान रख पाता है कि मतलब क्या क्या कमी रह रही है, उनका सेल्फ असेसमेंट भी उनसे करवा देते हैं कि आपको ये है, आप खुद भी एक बार देखिए। हालांकि ऑनलाइन में भी पॉसिबल है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। और डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर डिसिप्लिन तो कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आप देखते होंगे कि मतलब काफी तो बच्चे टीचर्स को गाली तक देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो जबकि ये मतलब कुछ बातें होती हैं, आपके बिहेवियर प्लस डिसिप्लिन, ये सबको मैटर करती हैं, है ना। तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होके अपने पॉइंट्स इसमें रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने में आप देख रहे हैं एकदम सीक्वेंस में सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका फ्लो जबरदस्त होगा, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन में। कुछ कंक्लूजन में आपको कीवर्ड्स लिख लेने, जैसे आप एक वर्ल्ड क्लास कमेटी फॉर्म करिए, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करिए, ठीक है, डिजिटल इंडिया से जोड़िए से, और एक तरीके से डिजिटल इंडिया से डिजिटल एजुकेशन जो है आप 4th रेवोल्यूशन दे सकते हैं इसे। तो चलिए ये तो कुछ कीवर्ड्स थे, अब उन्हीं कीवर्ड्स को क्या करना है, सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है, ठीक। और इसकी PDF अपने जो भी प्राइम मेंबर्स हैं और इवैल्यूएशन मेंबर, उन सबको मिल जाएगी। और जो मेंबर बनना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ 9899705343। यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मेन चीज ये है, यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पे चीजें रटाई नहीं जाएंगी, समझाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब जो है असली में, ये तो एक तरीके से डेमो था, है ना, अब पिक्चर तो अब स्टार्ट होगी, ठीक। तो चलिए अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला, हम 4 से 5 आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे स्लोगन्स, ठीक है। और आप देखिए स्लोगन्स कैसे बनाते हैं, एकदम यूनिक होंगे, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। और स्लोगन्स की बात करें तो मैंने आपको कुछ एक बात बताई होगी पिछले वीडियो में भी, तो जैसे कोई भी कोट या स्लोगन लिख रहे हैं आप, ठीक है, तो इसकी 3 बातें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। पहली चीज क्या कि आपका एज शॉर्ट एज पॉसिबल,
जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। दूसरी चीज, जो टॉपिक लिख रहे हैं उसके रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक। और थर्ड नंबर पे बात आती है, ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हो सकता है मैंने कभी रिदम बताया हो, तो रिदम जो है आपका वो भी जबरदस्त होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आपका जो कोट है बहुत ही इफेक्टिव कोट बनेगा और वो एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एग्जामिनर के माइंड पे। चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे पहला देखें तो ये है, शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। तो आप देख रहे हैं कि अपने एजुकेशन से रिलेट करके हमने बताया है कि नए युग का एक तरीके से निर्माण होगा इससे, और इसका प्रूफ भी आने वाला टाइम दे ही देगा। तो मतलब इसका मतलब भी अच्छा निकल रहा है और एक तरीके से आपके पॉइंट टू द पॉइंट जो है ये आपका कोट है। हालांकि ये आपका बात करें तो करीब 12 वर्ड्स का हो गया है। जनरली मैं इतना बड़ा कोट लिखता नहीं, मैं कोशिश करता हूं आपको 6 to 8 वर्ड्स में और मैक्सिमम 10 वर्ड्स में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। लेकिन ये काफी अच्छा बना तो इसलिए 12 वर्ड्स में पहुंच गया, लेकिन 12 तक चलेगा क्योंकि जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं 20 to 25 वर्ड्स में, इतने में वो क्या करते हैं किसी का बोला हुआ स्लोगन या कोट लिख देते हैं, ठीक है, स्लोगन या कोट। तो उससे तो अच्छा ही है बेसिकली, इतने में तो आप 2 लिख लेंगे फिर भी वर्ड्स बच जाएंगे, तो आपके पास मार्जिन भी अच्छा खासा होगा। इस केस में क्या होता है 250 में से आप 25 अगर माइनस कर दें तो 225 वर्ड्स ही बचते हैं आपको अपनी बात लिखने के लिए, समझाने के लिए। तो एक तरीके से कुछ उस केस में क्या होता है आपके कुछ अच्छे पॉइंट छूट भी जाते हैं, ठीक है। तो बस ये चीजें ध्यान में रखें कि जितना छोटा हो उतना ठीक है। इतने में तो 20 में तो आप 20 से भी क्या 8 के बनाते हैं तो आप 16 वर्ड्स में 2 बना देंगे, जैसे एक स्टार्टिंग में रख सकते हैं और एक एंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा है आपका, ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार, लाया ज्ञान आपके द्वार। देखिए एक तरीके से इससे भी अच्छा है ये, है ना, क्योंकि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स में बन गया है ये, और ऐसे आप 2 भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट भी रहेगी बची हुई। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा का पदार्पण, लाया ज्ञान का नया दर्पण। तो आप देख रहे हैं ये भी एकदम रेलेवेंट है, बहुत ही जबरदस्त क्रिएटिव कोट है ये, आप देख ही सकते हैं। तो ये सब क्रिएटिव कोट जो है मैंने बनाए हैं आपके लिए और आप भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये 9 वर्ड्स में बन गया है आपका। तो आप देखेंगे मेरी कोशिश यही है कि कम से कम वर्ड्स में आपको चीजें प्रोवाइड करी जाए। एक और कर लेते हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें, ऑनलाइन शिक्षा का सदुपयोग करें। तो ये भी बढ़िया है, ये तो जनरली आप हर जगह देख ही लेते हैं, बस उसमें हमने एक लाइन और जोड़ दी है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको 4 कोट बता दिए हैं। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को कैसे करना है वो आपको बता ही दिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो कीवर्ड्स बताए थे आपको वही कीवर्ड्स जो है सेंटेंसेस में फ्रेम कर देने। मतलब पहले तो आपको स्थिति डेवलप करनी है, स्थिति डेवलप करते हैं फिर जो है डिफाइन कर देंगे उसे, ठीक है। तो देखेंगे अभी कोविड-19 के लॉकडाउन के तहत अनेक समस्याएं एवं चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, जिसमें से एक है शिक्षा, ठीक है। खास करके भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में स्कूल एवं कॉलेजों के बंद होने से शिक्षा काफी हद तक प्रभावित हुई है। शिक्षा हुई है, ठीक है, यहाँ पर हुई करना हुई है। और इस समस्या के हल के रूप में हमें ऑनलाइन शिक्षा देखने को मिली। अब देखिए आपने यहाँ तक से स्थिति डेवलप करी और स्थिति डेवलप करते करते आपका ऑनलाइन शिक्षा जो है वर्ड उसमें आ गया, ठीक है। तो स्थिति में ऐसा ही होना चाहिए, आप बात करते जा रहे हैं और फिर उस बात में जो आपका टॉपिक आ जाए फिर जो है टॉपिक को आप डिफाइन कर दें, ठीक है। तो आप डिफाइन कर दें कि ऑनलाइन शिक्षा का ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से घर बैठे शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से देश के किसी भी कोने या प्रांत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी सहूलियत के अनुसार वक्त का चुनाव कर ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर आप बहुत ही कम वर्ड काट पाएंगे, लेकिन इसे जैसे अगर वर्ड लिमिट की बात करें यहाँ पर तो मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिससे आप
आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और आप इसे और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें इतने की, इसे आप इसमें जो है थोड़ा सा काट सकते हैं, जिससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 45 से 55 और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ड्स में आप बना सकें। ठीक है, यही होना चाहिए जब बात वर्ड लिमिट किया जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन शानदार तरीके से कंप्लीट किया आपने। तो अब जो है हम बात करेंगे मेन बॉडी के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, मेन बॉडी के फर्स्ट पार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि पैरा कैसे चेंज करते हैं, मतलब पैराग्राफ्स। इसमें काफी स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे अब मैं यहां पर ले लूं इसे, देखिए आज आपको एकदम क्लियर पिक्चर करा देता हूं कि कैसे आपको पैराग्राफ चेंज करने हैं, क्या सही फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने पैराग्राफ, अगर यहां से पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया है तो आपको दूसरा पैराग्राफ भी यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला पैराग्राफ तो यहां से स्टार्ट कर दिया, फिर वो दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से? यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये गलत है। आप यूनिफॉर्म करिए, या तो पहले पैरा को भी यहां से स्टार्ट करिए, जस्ट इसके ऊपर से, आप देखो है ना, या तो यहां से इसे भी स्टार्ट करिए, पहला यहां से दूसरा स्टार्ट किया, दूसरा भी यहां से स्टार्ट किया। तो मतलब आप सिमिलरिटी रखनी चाहिए आपको पैराग्राफ्स में। ठीक है, सिमिलरिटी रखोगे तो वो पैराग्राफ चेंज करने का सही तरीका है। मतलब दो तरीके हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा मतलब जैसे एक पहला यहां से स्टार्ट किया, दूसरा यहां से स्टार्ट किया, तो ये तो एक हो गया। ठीक है, एक तरीका। और दूसरा तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, और तीसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। लेट सपोज आपने पहला जो है स्टार्ट किया, पहला आपने लेट सपोज यहां से स्टार्ट किया, लेट सपोज। ठीक है, पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया, फिर जो जहां पे लाइन खत्म हो रही है वहां से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर जैसे अब तीसरा कहां से करना चाहिए आपको? तीसरा जो है आपको करना चाहिए यहां से, क्योंकि यहां पर खत्म होना चाहिए। ठीक है, तीसरा यहां से होना चाहिए। तो ये तीसरा तरीका है एक तरीके से, जिसमें आप जहां से खत्म हो रहा है वहां से पैराग्राफ स्टार्ट करें। तो पहला चीज बताई थी, एक तो ये तरीका हो गया यहां से और यहां से। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पैराग्राफ आएगा तो आपको यहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये पहला तरीका। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। लेट सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया पहला पैराग्राफ, तो दूसरा भी आपको यहां से करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पैराग्राफ भी यहां से करना चाहिए। फिर बात आ जाती है तीसरे टाइप की। तो लेट सपोज आपने पहला यहां से स्टार्ट कर दिया या फिर यहां से स्टार्ट कर दिया, फिर आप कहां से कर रहे हैं? जहां पे वो खत्म हो रहा है तो वहां से, फिर लेट सपोज ये यहां से खत्म हो रहा है तो यहां से। तो ये तीसरा तरीका हो गया। आई होप आपको पैराग्राफ चेंज करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब जो है आप कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम मेन बॉडी पर आ जाते हैं। ये बीच में बात ध्यान आ गई थी तो बता दी आपको। ठीक है, तो आपने मेन बॉडी में क्या किया? पहले इतिहास से जोड़ दिया कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात चली तो कहां से इसे लीगलाइज किया गया। तो 1993 में ऑनलाइन शिक्षा कानूनी कर दी गई। ठीक है, इसमें कैसे अब बता देते हैं अपने जो उपकरण वगैरह थे और कैसे कैसे चीजें चलती हैं। तो शिक्षक जो है स्काइप, व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप का भी यूज एजुकेशन के तौर पर होता है, ग्रुप्स क्रिएट करके। उसमें कई मतलब आप कई सारे ऑप्शन हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जूम वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को, यहाँ पर बिंदी और आएगी, ठीक है, मिस हो गई है, बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लूरल है ये बिंदी का कॉन्सेप्ट, जो आप बिल्कुल समझें। जहाँ पे प्लूरल सेंस आएगा ना वहां पर बिंदी आती है, मतलब जनरली ऐसे केसेस में, जैसे बच्चों प्लूरल है। ठीक है, तो बच्चों, और सकते हैं, और सकता है सिंगुलर हो जाएगा, सकता है, तो यहाँ पर बिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर पड़ेगी, वो टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसे प्राप्त करने के लिए अच्छी और तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। शिक्षक दूरस्थ शिक्षा में VHS वीडियो, DVD और इंटरनेट के पाठ्यक्रमों के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं। यह एक अनोखा तरीका है जिसके माध्यम से सभी उम्र के छात्र पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है ना, सभी उम्र के छात्र, यानी ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये बिंदी आनी चाहिए हैं। ठीक है,
और इंटरनेट की सहजता के कारण वर्षों से ऑनलाइन शिक्षा लोकप्रिय हो रही है। मतलब एक तरीके से काफी अच्छा पॉइंट है ये कि मतलब पहले क्या होता था कि अगर किसी की एज थोड़ी ज्यादा हो जाती थी तो वो शर्म महसूस करते थे स्टूडेंट मतलब टीचर के सामने जाके। कभी कभी ये होता क्या था, टीचर उनसे छोटे होते थे, है ना, तो ऐसे केसेस होते थे तो उसमें तो थोड़ा सा असहज महसूस करते थे वो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आप एक तरीके से पढ़ाई जो है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई है और आप बहुत ही शानदार तरीके से बिना झिझक के अपनी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, और डाउट भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका मेन आपने जो था एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा पैरा यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे मेन बॉडी का, ठीक। मेन बॉडी का दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप पॉजिटिव्स बताएंगे, फिर जो है चुनौतियां बता देंगे, ठीक। तो जहाँ एक और जहाँ ऑनलाइन शिक्षा के अनेकों फायदे जैसे प्रभावी शिक्षा प्रौद्योगिकी ने शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाया, शिक्षा के साथ अधिक नियमित संपर्क बने, ठीक है, बेहतर लचीलापन यानी टाइम सुटेबिलिटी खासकर, ठीक, दूरस्थ इलाकों यानी जो रिमोट एरिया थे उनमें क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पा रही है, किसी भी समय पर शिक्षा यानी एनी टाइम जब आप चाहें तब आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, आप अगर लाइव नहीं देख पाते तो बाद में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा फीचर है इसका। और सबसे बड़ी चीज एक और ये है कि जैसे क्लासेस में आप देखते थे कि सर रिपीट कर देना, आपने अक्सर आपको याद ही होगा कि सर रिपीट कर देना, तो ये अक्सर सुनने को मिलता था। कभी कभी होता है ख्यालों में खो जाते हैं तो चीजें नहीं सुनाई देती, तो उस टाइम पर आप बोल देते हैं सर रिपीट कर दीजिए, और सर भी कभी कभी ऐसे होते थे, हाँ क्यों रिपीट करना है, मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, है ना। ऐसे कई एक्सपीरियंस रहे होंगे, सबके साथ रहते हैं, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर एक तरीके से आपको अगर मान के चलो आपसे मिस होता है तो आप बिल्कुल उसे दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, तो ये और अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। विद्यार्थी द्वारा ली गई क्लास को रिकॉर्ड करना, समय की बचत, यात्रा में होने वाले खर्चे की बचत, बच्चों को पढ़ने की स्वतंत्रता के साथ साथ रचनात्मक मौलिकता भी बेहतर बनेगी। और तो और अगर इसे हम पर्यावरण से जोड़ें, अगर पर्यावरण से जोड़ें तो उससे उसके रिगार्डिंग भी ये काफी हेल्पफुल है, मतलब फायदेमंद है, पॉजिटिव है। कैसे कि यहाँ पर आपके जो कॉपी किताब की जरूरतें बेसिकली थोड़ी कम होंगी, तो आपके पेड़ वगैरह भी कम कटेंगे, ठीक है, तो उससे जोड़ दिया आपने। तो आप बस आप किस तरीके से अपने ऐसे को जोड़ सकते हैं, ऑल अराउंड चीजों से बिल्कुल आपको जोड़ना चाहिए, यही क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पर निर्भरता से ये अच्छा ये तो हो ही गया इत्यादि, ये आपके फायदे हो गए। अब जो है आप थोड़ा सा चुनौतियां बताइए कि वहीं पर अनेक चुनौतियां जैसे ठीक से छात्रों को ना समझ पाना, क्योंकि लाइव मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो आप बिहेवियर नहीं समझ सकते कि किस बच्चे को कैसी बातें जल्दी समझ में आएंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें चुनौती है। शिक्षा के लिए पर्याप्त योजना का अभाव, जैसे आप लाइव इंटरेक्शन से मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन से जो आप प्लानिंग कर सकते हो वो अलग ही बात होती है। अच्छे इंटरनेट का होना अनिवार्य है ना। जब इंटरनेट अगर अच्छा नहीं होगा तो मतलब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उस टाइम पर, ये थोड़ा सा चुनौती है। कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इसका माहौल जो है ठीक से उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि जनरली अलग अलग जगह सब लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब एक क्लासरूम में बात करते हैं तो सब लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस का वहां पर माहौल होता है। और ये उत्पन्न आपका गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये उत्पन्न होगा, ठीक, ये वाला उत्पन्न न होना। व्यवहारिक शिक्षा का अभाव, उत्साह की कमी और सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म मूल्यांकन की कमी और अनुशासन डिसिप्लिन की कमी, ठीक। तो ये आपके कुछ चुनौतियां आपने बता दी। अब यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए और काफी अच्छे तरीके से कवर हो गए। यहाँ पर आपको काफी हद तक हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स बताए हैं और बहुत ज्यादा चुनौतियां भी बताई हैं, क्योंकि हमने जो है ऐसे आपको थोड़ा ज्यादा वर्ड में प्रोवाइड किया है। फिर जब आप विद इन वर्ड लिमिट लिखेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पर आप स्किप करके मतलब सारे जब लिखने की जरूरत नहीं, 3-4 आप पॉजिटिव लिख दिए, 3-4 चुनौतियां लिख दीजिए, उसी से आपका जो है वर्ड लिमिट थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पूरा 100% वैसे भी किसी को याद नहीं रहता। और रटने का तो पहले ही मना कर रहा हूँ कि आपको 250 वर्ड का ऐसे याद नहीं करना है, आपको चीजें ऐसे समझनी है कि आप अच्छे तरीके से उसे लिख पाए, आप कीवर्ड्स फॉर्म करें, आपका ऐसे तो अपने आप बन जाएगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे, जो भी टॉपिक आया सीधा लिख देंगे, एक बार पेन स्टार्ट हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं और आपकी चीजें
वो मतलब जो ऐसे है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा तभी रुकेगा हाथ। अब उस केस में ये हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो छूट ही गए, ठीक, ऐसा हो सकता है। चलिए अब जो है इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप देखेंगे जो हमने कीवर्ड्स थे बस उसी को फ्रेम करा है। तो सबसे पहला कंक्लूजन में सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि कंक्लूडिंग वर्ड, हमेशा आपको कंक्लूजन जो है कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट होने वाला है, ये बंदा अपना ऐसे को कंसाइज करने वाला है, मतलब समेटने वाला है अपने शब्दों में। तो बिल्कुल ये जो है तभी समझ में आएगा जब आप शुरुआत जो है इफेक्टिव करेंगे उसकी, मतलब एक कंक्लूडिंग वर्ड से करेंगे। अब आप कोई भी पूरा ऐसे पढ़ लेगा, पूरा निबंध जब पढ़ लेगा, फिर जब यहाँ पे आएगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से जो है कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सरकार को चाहिए कि एक विश्व स्तरीय समिति का गठन करे तथा सभी चुनौतियों से पार पाकर, यानी अब सारी चुनौतियां हमने एक ही वर्ड में डाल दी, कैसे, सभी चुनौतियां, ठीक, इनसे पार पाकर नई शिक्षा नीति को एक नया स्वरूप देते हुए शामिल करें, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात चल रही है उसे भी एक बढ़िया रूप देते हुए ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ते हुए, ठीक है, जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्तर समृद्ध बन सके और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं भी सफल हो सके, यानी उनका क्रियान्वयन, यानी इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को इम्प्लीमेंटेशन जल्दी समझ में आए तो उसका हिंदी जो है क्रियान्वयन होता है, हो सके, और भारत चौथी क्रांति जो कि डिजिटल क्रांति है उसे सफल बना सके। अब बताइए इससे बढ़िया कंक्लूजन आपको मिल सकता है, आप खुद ही सोचिए। सब कुछ इसमें आ गया एक तरीके से, सारी बातें ऊपर से कवर करते हुए, और डिजिटल इंडिया को भी जोड़ा हमने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी जोड़ा हमने, ठीक है, और उसे हमने संज्ञा भी दे दी, संज्ञा भी हमने चौथी क्रांति की दे दी। तो ये होता है तरीका काफी अच्छा इफेक्टिव कंक्लूजन लिखने का, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा।